जय श्री कृष्णा। देखिए, नवरात्रि के वो 9 दिन पूरे हो गए। ऐसा लग रहा है जैसे कल की ही तो बात थी जब हमने बड़े प्यार और उल्लास से माता रानी का स्वागत किया था, कलश की स्थापना की थी, जो बोए थे। इन 9 दिनों में हमारा घर एक मंदिर बन गया था, है ना। सुबह शाम की आरती की गूंज, दिए की रोशनी, अगरबत्ती और घी की वह पवित्र महक, ऐसा लगता था जैसे हवा में भी माँ का नाम मिल गया हो। घर का हर कोना माँ की मौजूदगी से, उनकी ऊर्जा से जगमगा रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे माँ सच में हमारे साथ घर पर ही रह रही है। लेकिन अब इस साधना के ऊर्जा के 9 दिनों के बाद वो समय आ गया है जब हम माँ भगवती का धन्यवाद करें, उनकी पूर्णाहुति करें। अब समय है कलश विसर्जन का। देखिए, विसर्जन शब्द सुनकर मन में एक उदासी सी छा जाती है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो रहा है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अंत नहीं, ये तो एक प्यार भरा धन्यवाद है माँ की विदाई के लिए। आप इसे ऐसे समझो जैसे हम अपनी बेटी को कुछ दिन मायके में रखने के बाद कितने लाड़ और प्यार से उसके ससुराल के लिए विदा करते हैं। हम दुखी होते हैं, पर उस दुख में भी एक अजब सा सुख होता है, एक संतोष होता है। हमने उसकी सेवा अच्छे से की, हम उसे आशीर्वाद देकर विदा करते हैं और कहते हैं, बेटी अगले साल फिर जल्दी आना। बस ठीक उसी भाव से और उसी प्यार और सम्मान से आज हम अपनी जगत जननी माँ को उनके दिव्य लोक के लिए विदा कर रहे हैं। ये विसर्जन केवल एक पूजा का नियम नहीं, बल्कि माँ को सम्मान विदा करके अगले बरस फिर से हमारे घर पधारने का एक निमंत्रण पत्र है। यह एक बहुत ही भावुक पल है और इसे सही तरीके से, सही विधि से करना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी 9 दिनों की पूजा और भक्ति पूरी तरह से सफल हो। मुझे पता है इस समय आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे, कई उलझन होंगी विसर्जन को लेकर। इस साल का शुभ मुहूर्त क्या है? कलश के ऊपर जो नारियल रखा है उसका क्या करें? कलश के अंदर जो सिक्का, सुपारी और पत्ते हैं उनका कैसे उपयोग करें? और अगर कहीं कलश का जल सूख गया हो या नारियल में पानी ना हो तो क्या हमारी पूजा अधूरी रह गई? क्या कोई ये अपशगुन है? विसर्जन करते समय कौन से सरल और शक्तिशाली मंत्रों का जाप करना चाहिए? जो ज्वार हमने बोए हैं और पूजा में जो बर्तन इस्तेमाल किए हैं उनका क्या करें? और अंत में हम ये भी जानेंगे कि कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या है। घबराना मत, आज इस वीडियो में आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगी, आपकी हर एक उलझन को सुलझाऊंगी। हम सब कुछ बहुत ही सरल भाषा में एक एक करके समझेंगे। तो चलिए, माँ की इस विदाई की आध्यात्मिक यात्रा को हम सब मिलकर भक्ति भाव से संपन्न करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। माँ के प्रति अपनी कृतज्ञता और प्रेम प्रकट करने के लिए इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। इस पुण्य ज्ञान को अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और माँ का आशीर्वाद तो सभी को मिलना चाहिए। इस भक्तिमय यात्रा में हमारे साथ सदैव बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको जब भी कोई नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। आइए अब हम माँ सब मिलकर इस स्थान को माँ के जयकारों से पवित्र कर देते हैं। पूरे भक्ति भाव और श्रद्धा से कमेंट में लिखिए जय माता दी। चलिए विसर्जन की तैयारी शुरू करते हैं। विसर्जन वाले दिन सुबह उठकर नहा धोकर पहले पूजा स्थान जहाँ पर माता रानी विराजमान है वहाँ आसन लगाकर बैठ जाए। अब सबसे पहला काम जो करना है वो है क्षमा याचना। वैसे तो हम साधारण इंसान हैं, भक्त हैं, उस जगत जननी के बच्चे हैं और बच्चों से भूल होना तो स्वाभाविक है।
तो हाथ जोड़कर आंखें बंद करके माँ के सभी 9 स्वरूपों का ध्यान करें। माँ शैलपुत्री से लेकर माँ सिद्धिदात्री तक सभी का मन में स्मरण करें। दिल से प्रार्थना करें, हे माँ, हे जगत जननी, इन 9 दिनों में हमने अपनी भक्ति और श्रद्धा से आपकी सेवा करने की कोशिश की थी, पर हम तो नादान ठहरे माँ। हमसे जाने या अनजाने में कोई भी भूल हो गई हो या फिर कोई गलती हुई हो, आपकी सेवा में कोई कमी रह गई हो, तो हे माँ, हमें अपने बच्चे समझकर हमें माफ़ कर देना। हमारी पूजा को, हमारी सेवा को स्वीकार करना माँ। इस तरह से सच्चे मन से क्षमा मांगने के बाद अब माँ को अंतिम बार धूप दिखाएं, दीपक जलाएं और कुछ ताजे फूल अर्पित करें। फिर पूरे परिवार के साथ मिलकर माँ की आरती उतारें। ये आरती धन्यवाद देने के लिए है। इस आरती को पूरे भाव से गाइए। उस दिए की रोशनी में माँ के चेहरे को देखिए, उस घंटे की आवाज़ को अपने अंदर महसूस कीजिए और माँ का कोटि कोटि धन्यवाद करिए कि वह हमारे घर पधारी, हमें उनकी सेवा का ये अवसर मिला। आरती पूरी होने के बाद अब आता है एक बहुत ज़रूरी काम। जब आपने जो माँ दुर्गा की प्रतिमा, मूर्ति या तस्वीर जो भी स्थापित की है, उसे अपने दोनों हाथों से बहुत ही श्रद्धा और प्यार से धीरे से हल्का सा हिला दीजिए, बस जरा सा। यह एक इशारा है, एक संकेत है, माँ को बताने का एक तरीका है, जैसे हम उनसे पूछ रहे हैं, हे माँ, हम आपकी विदाई की तैयारी शुरू करने की आज्ञा दीजिए। यह एक मौन संवाद है, भक्त और भगवान के बीच का। ऐसा करने से हम विसर्जन की प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति लेते हैं। अब जाकर हम उस कलश की तरफ बढ़ते हैं जो इन 9 दिनों तक हमारे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बना हुआ था, जिन्होंने सारी नकारात्मक शक्तियों को अपने अंदर प्रवाहित कर लिया और हमारे घर को सकारात्मक ऊर्जा दी, सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करी और हमारे घर को में पॉजिटिविटी का एक केंद्र बनाया। ये कोई साधारण मटका नहीं। शास्त्र कहते हैं कि ये कलश पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है, जिसमें सभी देवता, सभी तीर्थ आकर वास करते हैं। अब हम इस कलश में मौजूद एक एक चीज़ का सही उपयोग जानेंगे। ये साधारण चीज़ें नहीं रही, ये माँ का सिद्ध प्रसाद बन चुकी है। अब सबसे पहले कलश के ऊपर रखे नारियल की बात करते हैं। इसे दोनों हाथों से बहुत ही सम्मान से उठाइए। इसे उठाकर अपने माथे से स्पर्श करिए और उन 9 दिनों की सारी ऊर्जा को महसूस कीजिए जो पॉजिटिविटी इसके अंदर आई है। इस पॉजिटिविटी को अपने अंदर समा लीजिए। जानते हैं, इसे सिर्फ नारियल नहीं, श्रीफल भी कहते हैं। श्री का अर्थ है माँ लक्ष्मी। यह वह पवित्र फल है जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान विष्णु जब धरती पर आए थे तो अपने साथ माँ लक्ष्मी, कामधेनु गाय और नारियल का लाए थे। ये धन, दौलत और सुख समृद्धि का प्रतीक है। और अब तो ये 9 दिनों तक माँ दुर्गा के कलश पर विराजमान रहा। इसने मंत्रों को सुना, आपकी आरती को महसूस किया। अब ये कोई साधारण नारियल नहीं रहा, ये तो साक्षात माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बन गया। अब देखिए, इस नारियल पर एक चुनरी और कलावा बंधा होगा। सबसे पहले इसे खोल ले। चुनरी नारियल पर जो ये लाल चुनरी बंधी है, अब ये साधारण नहीं रही, ये माँ का रक्षा कवच है। इसे खोलकर आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर ऊपर की तरफ बांध दें, या फिर इसे अपने घर में तुलसी के पौधे में भी बांध सकते हैं। ये चुनरी आपके घर के लिए सुरक्षा कवच का काम करेगी। ये घर में किसी भी तरह की बुरी नज़र, बुरी हवा या नकारात्मक ऊर्जा को घुसने से रोकेगी। कलावा यानी रक्षा सूत्र, जो कलावा है ये माँ का रक्षा सूत्र है। इसे खोलकर आप अपने हाथ में या अपने पति, अपने बच्चे या परिवार के सभी सदस्यों के हाथ में रक्षा सूत्र के रूप में बांध सकते हैं। ये सूत्र हर संकट से आपको बचाएगा। अब सवाल आता है, इस नारियल का क्या करें? इसके विषय में हर परिवार की अपनी अलग अलग परंपरा है
और सब सही है। प्रसाद के रूप में सबसे अच्छी और उत्तम विधि तो यही है कि इस नारियल को फोड़कर इसका प्रसाद पूरे परिवार में बांटा जाए। ये कोई साधारण प्रसाद नहीं रहा, ये माँ का आशीर्वाद बन गया जिसे आप खा सकते हैं, जो आपके शरीर के अंदर जाकर आपको निरोगी बनाएगा और सकारात्मक ऊर्जा देगा। आप ये प्रसाद अपने पड़ोसियों को भी दे सकते हैं, तिजोरी में भी रख सकते हैं। अगर आपके परिवार में इस नारियल को तिजोरी में रखने की परंपरा है तो आप इसे एक लाल साफ कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी या दुकान के गल्ले या उस जगह पर रख दें जहां आप अपना खजाना रखते हैं। ये नारियल माँ लक्ष्मी को आपके घर में हमेशा के लिए विराजमान कर देगा और घर में बरकत लाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, अगर आपने पिछले साल का नारियल भी तिजोरी में रखा है तो उसे इस साल वाले नारियल को रखने से पहले श्रद्धापूर्वक उठाकर किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। एक साथ दो नारियल नहीं रखने चाहिए। अब नारियल हटाने के बाद कलश के ऊपर जो आम या अशोक के पत्ते हैं उन्हें हटा दीजिए। इन्हीं में से एक पत्ता ले लें। अब इस पत्ते की मदद से कलश के अंदर जो पवित्र जल है उसे अपने पूरे घर के कोनों में छिड़क दीजिए। अपने हर घर के कोने में इन्हें छिड़के ताकि उनमें से नेगेटिविटी दूर हो जाए और सकारात्मक ऊर्जा बढ़े और तरक्की हो। अपने सोने के कमरे में, बैठक में, घर की छत पर, बालकनी में, हर कोने में इसका छिड़काव कर दें। ये जल 9 दिनों तक देवी के मंत्रों से अभिमंत्रित हुआ है। अब ये साधारण जल नहीं रहा, ये गंगा जल से भी ज़्यादा पवित्र हो गया है। ये जल आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारे कलेश, बीमारी और दरिद्रता को धोकर बाहर निकाल देगा, आपके घर को पवित्र कर देगा। हाँ, एक बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा, इस जल को भूलकर भी बाथरूम या फिर किसी अशुद्ध जगह पर नहीं छिड़कना है। पूरे घर में छिड़कने के बाद जो जल कलश में बच जाए उसे आप तुलसी में या फिर किसी गमले में डाल दीजिए या फिर उसे किसी पैकेज में भी डाल सकते हैं। इस तरह जिस माँ की ऊर्जा उस जल में आई थी वह आपकी प्रकृति में यानी धरती की गोद में चली जाएगी। जब आप कलश का सारा जल निकाल देंगे तो आपको उसके अंदर कुछ खजाना मिलेगा। आपको उसमें से एक सिक्का, एक सुपारी मिलेगी। हो सकता है आपने हल्दी की गांठ, लौंग या कोई डाली भी डाली हो। अब इन चीज़ों का क्या करना है? ये माँ लक्ष्मी का दिया हुआ सीधा सीधा प्रसाद है, उनका आशीर्वाद है। इन्हें पानी में अच्छे से धोकर साफ कर ले। अब इस सिक्के को, हल्दी की गांठ को अपनी तिजोरी में, दुकान के गल्ले में या फिर अपने पर्स में या पूजा घर में रख दे। ये सिक्का सिर्फ एक सिक्का नहीं है, ये अब माँ की कृपा से सिद्ध हो चुका है। ये आपके घर में बरकत का एक बीज है। ये चुंबक की तरह आपके धन को, आपकी तरक्की को अपनी ओर खींचेगा। इसे संभाल कर रखें, ये आपके घर में धन की कमी नहीं होने देगा। कलश के अंदर जो बाकी चीज़ें बची है जैसे फूल, अक्षत, चावल आदि, इन्हें आप पत्तों के साथ इकट्ठा करके किसी पवित्र जगह पर रख सकते हैं या फिर बहते हुए जल में इसको प्रवाहित भी कर सकते हैं। हरियाली का आशीर्वाद बोए गए ज्वारे का क्या करें? चलिए उसके बारे में जानते हैं। ज्वारे जिन्हें हमने पहले दिन माँ के स्वागत में बोया था, इन 9 दिनों में ये छोटे छोटे बीज अब हरे भरे पौधे बन गए हैं। ये जो ज्वारे उगे हैं ये सिर्फ पौधे नहीं, शास्त्रों में जौ को सृष्टि की सबसे पहली फसल माना गया है, इसलिए ये बहुत पवित्र माने जाते हैं। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा ने इन ज्वारों के रूप में आपको संदेश भेजा है। इनकी भारत, इनका रंग आपके आने वाले पूरे साल की खुशहाली का संकेत देता है। परंपरा के अनुसार इन जवारों के रंग से भी आने वाले समय का अनुमान लगाया जाता है। अगर आपके जवारे खूब हरे भरे या हल्के सफ़ेद रंग के उगे हैं तो समझे कि माँ की कृपा आप पर अपार हुई है
और आपका आने वाला साल बहुत ही अच्छा और समृद्धि से भरा हुआ होगा। अगर जवारे धुए पीले और थोड़े हरे हैं तो इसका मतलब है कि आने वाला साल जो है वो मिला जुला रहेगा। कभी सुख होगा, कभी थोड़ी परेशानी आएंगी, पर माँ का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहेगा। अब इन पवित्र जवारों का क्या करना है ये भी जान लें। प्रसाद के रूप में सबसे पहले इनमें से कुछ जवारे निकालकर प्रसाद के रूप में अपने पूरे परिवार के सदस्यों को दे। पुरुष इन्हें अपने कान के ऊपर रख सकते हैं और महिलाएं अपने बालों में लगा सकती है। ये माँ का सीधा आशीर्वाद है समृद्धि के लिए। इसके बाद थोड़े से जवारे एक लाल साफ कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में पैसे रखने की जगह पर अपने अनाज के भंडार में रख दे। ऐसा करने से आपके घर में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं होगी। माँ अन्नपूर्णा की कृपा सदैव बनी रहेगी। बाकी जो ज्वारे बच गए उन्हें आप किसी पवित्र नदी या तालाब में विसर्जित कर सकते हैं। अगर संभव हो ना हो तो आप इन्हें पवित्र जैसे कि पीपल, बरगद या कोई भी अच्छा पेड़ उनके नीचे श्रद्धा के साथ रख सकते हैं। ये सबसे अच्छा है कि आप इन्हें गौ माता को खिला दें। इससे आपको पूजा के साथ साथ गौ सेवा का पुण्य भी मिलेगा। और हाँ, जिस मिट्टी के बर्तन में आपने जवारे बोए थे उसे फेंके नहीं। उसे अच्छे से साफ करके अपनी छत पर पक्षियों के लिए दाना पानी रखने के काम ले ले। सोचिए, जब पक्षी उसमें पानी पिएंगे तो आपको कितना पुण्य मिलेगा। आपकी पूजा का फल कई गुना बढ़ जाएगा। मन की शंकाओं का समाधान हो जाएगा। अब इस विषय पर बात करेंगे जिससे भक्त ज़्यादा डरते हैं कि पूजा पाठ में जब कुछ हमारी सोच के अनुसार नहीं होता तो मन में भय बैठ जाता है। पर आपको डरना बिल्कुल नहीं, क्योंकि माँ अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं करती। कई बार ऐसा होता है, खासकर जब कलश मिट्टी का हो तो, कि 9 दिनों में उसका पानी काफ़ी हद तक सूख जाता है। इसे देखकर भक्त घबरा जाते हैं कि कहीं हमारी पूजा में कोई कमी तो नहीं रह गई। तो सुनिए, आपको घबराना नहीं है। ये तो केवल एक बहुत शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि देवी माँ आपकी पूजा, आपकी भक्ति से इतनी ज़्यादा प्रसन्न हुई कि उन्होंने आपके द्वारा अर्पित किए गए जल को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया, उसे सौख लिया। ये आपकी पूजा के सफल होने का प्रमाण है। इसलिए इसमें कोई शंका ना करे और बाकी विसर्जन की विधि को उसी तरह पूरे विश्वास के साथ पूरा करे। अब दूसरी सबसे बड़ी चिंता, अगर कलश के ऊपर रखा नारियल खोलने पर अंदर से सूखा निकल जाए या खराब निकल जाए तो लोग सोचते हैं कि ये अपशगुन हो गया, माता रानी नाराज हो गई। पर मैं आपको बताती हूँ, ये अपशगुन नहीं बल्कि सबसे बड़ा लाभदायक गुण है। ये सबसे अच्छा संकेत है। अगर आपका नारियल अंदर से सूखा या खराब निकलता है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि माँ ने आपका भोग प्रसाद स्वयं ग्रहण कर लिया है, इसलिए नारियल के अंदर से पानी सूख गया है। यह इस बात का पक्का इशारा है कि आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी मुराद है आपने माँ से मांगी, वह बहुत जल्दी पूरी होगी। तो अगली बार यदि ऐसा हो तो डरने की बजाय खुश होना और माँ का धन्यवाद करना। ऐसे नारियल को आप खा तो नहीं सकते, तो इसे मस्तक से लगाए और फिर किसी पे भी नीचे थोड़ी सी मिट्टी खोदकर उसमें दबा दे। आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी। विदाई का अंतिम क्षण और नए जीवन का आरंभ। तो भक्तजनों, अब हमने कलश की सभी सामग्रियों को सही जगह पर रख दिया। अब बारी है खाली कलश को विदा करने की। अब कलश को उठाते समय माँ से अंतिम बार प्रार्थना करें। अगर आप मंत्र बोल सकते हैं तो बहुत अच्छा। हाथ में थोड़े से फल, फूल, अक्षत यानी चावल लेकर मंत्र बोले। गच्छ गच्छ सुर श्रेष्ठ स्वस्थानम परमेश्वरी पूजा धनम कालेच पुनरागमनाएच। और अगर आपको ये संस्कृत मंत्र याद ना रहे या बोलने में कठिनाई आए तो कोई बात नहीं, भगवान तो भाव के भूखे हैं, भाषा के नहीं। आप बस अपनी सरल भाषा में सच्चे दिल से कहे, हे जगत जननी माँ, इन 9 दिनों तक आपने मेरे घर में वास किया,
उसके लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। अब आप सहज सम्मान अपने लोक को प्रस्थान करें और हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हमारी पूजा स्वीकार करें माँ, और जब आपको अगले साल पुकारे तो फिर से हमारे घर ज़रूर पधारे, हमारा निमंत्रण स्वीकार करें और कलश को उसके स्थान से उठा ले। अगर आपका कलश पीतल, तांबे या किसी धातु का है तो उसे आप साफ करके उसमें चावल या गेहूं भर सकते हैं, ताकि अगली नवरात्रि में उसका फिर से उपयोग किया जा सके। और अगर कलश मिट्टी का है तो उसे किसी पवित्र नदी या तालाब या फिर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। अब चलिए जानते हैं कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त कब है। देखिए, शारदीय नवरात्रि का समापन हो रहा है। अब भक्त कलश विसर्जन की तैयारी में जुट गए। विसर्जन को लेकर दो मान्यता है। कुछ लोग नवमी तिथि को ही कन्या पूजन और हवन के बाद कलश विसर्जित कर देते हैं, तो वही कहीं ज़्यादातर लोग इसे दशमी तिथि यानी विजयदशमी के दिन करते हैं। अगर आप नवमी को विसर्जन कर रहे हैं यानी 1 अक्टूबर 2025 को, तो देखिए इसमें कोई विशेष मुहूर्त की बाध्यता नहीं। आप आराम से कन्याओं को भोजन करवाएं, हवन करें, उसके बाद दिन में किसी भी समय माँ का आशीर्वाद लेकर कलश विसर्जित कर सकते हैं। अगर आप विजयदशमी को विसर्जन कर रहे हैं यानी 2 अक्टूबर के दिन, तो शास्त्रों के अनुसार दशमी के दिन विसर्जन करना सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो चलिए इसके शुभ मुहूर्तों पर एक नज़र डालते हैं। पहला शुभ मुहूर्त सुबह का है 5:17 से लेकर 6:29 तक का, और एक प्रातःकाल मुहूर्त है। इसके बाद सुबह 6:15 से लेकर 8:37 तक का भी विसर्जन के लिए समय उत्तम रहेगा। दोपहर का मुहूर्त अगर आप सुबह किसी कारणवश नहीं कर पाएँ तो घबराइए नहीं। दोपहर में आप 12:04 से लेकर 12:51 तक का भी मुहूर्त बहुत अच्छा है। तो ये थे इस वर्ष कलश विसर्जन के शुभ मुहूर्त। आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी मुहूर्त पर पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ कलश विसर्जन कर सकते हैं और माँ दुर्गा से सुख समृद्धि का आशीर्वाद पा सकते हैं। तो भक्तजनों, इस सरल और संपूर्ण विधि से आप नवरात्रि पूजा की पूर्णाहुति कर सकते हैं। याद रखिए, विसर्जन एक अंत नहीं, बल्कि माँ के आशीर्वाद से भरे एक नए सकारात्मक जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। माँ की मूर्ति और कलश भले ही आज हमारे पूजा घर से विसर्जित हो गए हो, पर उनकी ऊर्जा, उनकी शक्ति, उनका आशीर्वाद अब आपके घर के कण कण में, आपके मन के कोने कोने में हमेशा के लिए बस गया है। प्रिय भक्तों, यदि आपको ये जानकारी पसंद आई, अगर आपको दी गई जानकारी से कुछ भी ज्ञान प्राप्त हुआ, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जाकर जय माता दी अवश्य लिखिए। साथ ही ज्ञानवर्धक जानकारियों को अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उनके मन में भी जो शंकाएं हैं विसर्जन को लेकर वे दूर हो सके। तो मित्रों, आज की जानकारी यहाँ तक ही। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री कृष्णा।